जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था। एक बार सिलेबस में हम लोग देखेंगे तो यह सिलेबस के सामान्य ज्ञान यानी जीके वाले सेक्शन में है, जिसका नाम है पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था। उस क्रम में हमने पहले पार्ट को पढ़ लिया था, लगभग 25-26 क्वेश्चन। आज उससे के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। यह यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपी एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल सब में समान रूप से इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्त, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को भी दबा देना है नोटिफिकेशन पाने के लिए। एक बार फिर से बता दें, मेंटल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक जो भी आता है यानी मानसिक अभिरुचि वाला, इसको हमने अलग से करा करके चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है, तो आप जा करके वहाँ पर इसको देख सकते हैं। सभी के सभी वीडियो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप टेलीग्राम पर यही सर्च करके जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको हमेशा अपडेट और पीडीएफ स्टडी मटेरियल सभी कुछ यहाँ पर मिलता रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पार्ट 1 में हम लोग 26 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज 27वां क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी यानी कि प्राधिकरण कौन सा है। यानी आईपीएस किसके अंतर्गत आता है, किसके अंडर में आता है, वही पूछना चाह रहा है। तो देखिए, 3 प्रकार के होते हैं प्रशासनिक अधिकारी। पहला होते हैं आईएएस। आईएएस किसके अंतर्गत आते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। यह कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसके हेड पीएम होते हैं। दूसरा यहाँ पर आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। यह विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, अमित शाह जी के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा जो होता है वह होता है आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यह विभाग का नियंत्रण प्राधिकारी जो होता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आईएफएस आते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आईपीएस। तो आईपीएस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28वां है, कह रहा है कि छावनियाँ वे क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी बोर्ड के नियंत्रण के तहत भारत के नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। तो 28वें का बताइए। तो छावनी होनी किसके अंतर्गत आती है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पद समान दर्जे का है, उसे चुनिए जो दूसरों दर्जे के बराबर नहीं है। चुनिए। 29वें का सही जवाब बताइए। यहाँ पर क्या होगा, मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30वां है, भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में परिवीक्षाधीन पर्यटन के तहत अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। किस पर खर्च होता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय वैदेशिक सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस। 31वां है, भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर यानी कि राज्य संवर्ग होते हैं। तो यहाँ पर 24 होते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 312 में आर्टिकल 312 अखिल सेवाओं से संबंधित है। और वर्तमान में कैडर की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर 26 है। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा में 26 कैडर होते हैं। 26 कैडर होते नहीं बल्कि 26 राज्य कैडरों में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 32वां कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। औद्योगिक का ही दिया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, CISF, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स। इसका गठन कब किया गया था, 1969 में इसका
गठन किया गया था। और इनका ड्यूटी कहाँ कहाँ लगता है, जैसा कि नाम से ही पता है औद्योगिक, तो जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं वहाँ पर, इसके अलावा परमाणु संस्थान हो गया, हवाई अड्डा हो गया और समुद्री बंदरगाह, विद्युत संयंत्र, ठीक है, और जो भी मेट्रो वगैरह चलती हैं और वीआईपी सुरक्षा में, ठीक है, इन सब जगह इनका मतलब इनको तैनात किया जाता है, कि इनको सीआईएसएफ वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर आप यदि यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आज हम बात करेंगे यूपी एसआई के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चच्चू पब्लिकेशन की। यह बुक यूपी एसआई के लिए पूरा का पूरा स्टडी गाइड के रूप में, एक तरीके से स्टडी गाइड बुक है, जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको 4 सॉल्व पेपर, 3200 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, और यहाँ पर एक बार पीडीएफ की झलक देख लीजिए, इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस वाइज टॉपिक दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जैसे देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक ऑनलाइन परीक्षा 2021, ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर दिया हुआ है। और पेपर को स्क्रॉल करते नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इसका डिटेल, यानी कि पेपर ख़त्म होने के बाद नीचे डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो कुल मिला जुला करके बेहतरीन बुक है। और इनका बात करें तो यूपी पुलिस स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट और साल पेपर भी आता है, तो इसको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो बुक कहाँ मिलेगी, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक स्टोर पर, पुस्तक भंडार पर जाकर के इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना करके अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ पर 33वां सवाल है, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे। तो आज़ादी के बाद यहाँ पर कौन थे, ऑप्शन नंबर सी NR पिल्ले, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1950 से लेकर के 53 तक यह सेवा के प्रमुख रहे थे। 34वां है, भारतीय अपराध जांच विभाग यानी कि CID का जनक किसे माना जाता है। CID का जनक ऑप्शन नंबर बी यानी कि राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को इसका जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। 35वां है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका आप बताइए 35वें का। तो देखिए, जब पूछा गया था तो उस समय प्रयागराज था, वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ है। तो कहाँ है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश का मुख्यालय लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से नहीं है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। आयु, इसमें आयु देखी जाती है, शैक्षिक योग्यता देखी जाती है, शारीरिक परीक्षण होता है, लेकिन यहाँ पर भाषा परीक्षण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 37वां है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है। तो इसका तो आपको बताना पड़ेगा, क्या है, न मोर है, न गैंडा है, न हाथी है, न घोड़ा है, यहाँ पर क्या है, मछली है, ऑप्शन नंबर ए। 38वां, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला, ठीक है। कुछ इस प्रकार से पट्टी बनी रहती है और इसमें एक साइड लाल होता है और एक साइड नीला होता है, ठीक है। 39वां है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि MVPNPA किसके पास स्थित है। तो हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल, ठीक है, कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता पुलिस अभ्यर्थियों को कितना दौड़ाया जाता है। तो कितना, 25 मिनट में कितना दौड़ना होता है, 4.8 किलोमीटर। किसकी बात कर रहा है, पुरुष अभ्यर्थियों की बात कर रहा है। जबकि महिला अभ्यर्थियों की बात करें यानी कि फीमेल की, तो इनको 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है महिलाओं के लिए, और यह केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है, इसका कोई नंबर नहीं मिलता। भारत सरकार व्यवसाय संव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसके लिए जिम्मेदार मंत्रिमंडल सचिवालय है, 41 का सी। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा में बदल दिया गया था। तो यह बदला गया था 1948 में, ऑप्शन सी। 42 के बाद 43वां क्वेश्चन है,
भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वन की बात कर रहा है यानी कि आईएफएस में, तो इस किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है? तो हमने पीछे भी बता दिया है, आईपीएस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर भारतीय, ठीक है, सही है, और आईएएस कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं, कौन निभाते हैं? तो ऑप्शन नंबर मंत्रिमंडल सचिव, 45 का डी। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कब स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 47वां है, पुलिस महानिरीक्षक के रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? तो पुलिस जोन कितनी है? 47वें का सही जवाब हो जाएगा टोटल 8 जोनों में बांटा गया है। कहाँ पूछा गया क्वेश्चन? कंप्यूटर ऑपरेटर। हमने कहा ना, यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी परीक्षा हो यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है, 8 जोनों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? तो देखिए, स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन जो है उसी पर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, स्कैंडिनेविया ओम्बुड्समैन, ऑप्शन नंबर बी। यह भी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में पूछा गया क्वेश्चन है। 49वां, इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? तो आईएफएस मानी जाती है, बस यही सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा 49वें का। ठीक है, आईएफएस, आईएएस और आईपीएस यह तीनों मानी जाती हैं। आर्टिकल 352 के 312 के अंतर्गत आती हैं, 312 आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो सेंट्रल कमांड, टोटल कमांड कितने होते हैं? 7 होते हैं। सेंट्रल कमांड का मुख्यालय यहाँ पर लखनऊ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पश्चिमी कमांड होता है, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडी मंदिर यानी कि हरियाणा में है। और दूसरा पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। तीसरा उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि नार्थन कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है। ठीक है, और यहाँ पर उसके अलावा दक्षिणी जो कमांड है इसका मुख्यालय पुणे में है। और 5वां हो गया, 5वें का मध्य यानी कि जो मिड कमांड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। और यहाँ पर छठा जो है दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण और पश्चिमी इधर की बात कर रहा है, तो यह कहाँ पर है? जयपुर में है। और 7वां प्रशिक्षण कमांड शिमला में है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में किसके पद हैं? 51वें का बताइए, यूपीएसआई 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एयर मार्शल है ना, तो एयर मार्शल के समतुल्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल। जैसे देखेंगे थल सेना में जनरल होते हैं, तो वायु, देखिए यह थल सेना, जल सेना और नौसेना। थल सेना में जनरल, तो वायुसेना में एयर चीफ मार्शल और नौसेना में उसके समतुल्य एडमिरल। लेफ्टिनेंट जनरल थल सेना में, वायुसेना में एयर मार्शल और नौसेना में वाइस एडमिरल। मेजर जनरल थल सेना में, तो वायु में एयर वाइस मार्शल और यहाँ पर रियल एडमिरल। ब्रिगेडियर एयर कोमोडोर यहाँ पर कर्नल थल सेना में, तो उसके समतुल्य ग्रुप कैप्टन और यहाँ पर कैप्टन। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर और भी हैं, देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट होता है थल सेना में, तो फ्लाइंग ऑफिसर यहाँ पर वायुसेना में, और सब लेफ्टिनेंट नौसेना में होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है?
देखिए पुलिस उपाधीक्षक की बात कर रहा है तो यह यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यह सब कुछ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रेलवे पुलिस के कुल कितने अनुभाग हैं? तो रेलवे पुलिस की बात करें तो यहाँ पर 6 अनुभाग हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है। कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और झांसी। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति अधिकारी कौन होता है? तो उप निरीक्षक यानी कि एसआई, सब इंस्पेक्टर नियुक्ति अधिकारी कौन होते हैं? तो यहाँ पर पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्पिरेटरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह बहुत बार पूछा गया, 1948 इसका सही जवाब हो गया। इसको रख लीजिए, बहुत बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है। जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर लगी होती है? जीडी तथा सीडी बताइए। पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी, ठीक है, इनकी मुहर लगी होती है। 57वां, सभी रकमों जो प्राप्त या वितरित की गई हों थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए पुलिस प्रपत्र 214 में इसको दर्ज किया जाएगा। 58वां है, और राजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्री, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो पुलिस महानिदेशक, ठीक है, सबका सेम ही होता है। यूपी पुलिस में आए हैं तो 58 क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब बाकी ये वाला चैप्टर का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था सभी का सभी समाप्त हो चुका है। अब आने वाले समय में कोई नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 तो हो गया, हो सकता है कि कंप्यूटर या फिर उत्तर प्रदेश के बारे में विशिष्ट जानकारी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका वीडियो आपको देखने को मिले। बाकी नीचे एक बार कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।